1960 में डोमिनोज पिज्जा जब पहली बार खोला गया तो पूरे दिन की सेल सिर्फ $14 थी। लेकिन कौन जानता था कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा जिसको ना बाप का सहारा मिला और ना माँ का प्यार, एक दिन 70,000 से ज्यादा पिज्जा आउटलेट्स का मालिक बनेगा। लेकिन ये जीत हालात के खिलाफ बिल्कुल भी सीधी सादी ना थी। उधार लेकर शुरू किया गया पिज्जा स्टोर अपनी तरक्की के सफर में बहुत सी मुश्किलात का सामना कर चुका था। कभी स्टाफ छोड़ जाता, कभी सेविंग फ्रॉड की नजर हो जाती, कभी पार्टनर का धोखा, और सबसे बढ़कर जिस नाम से पिज्जा स्टोर स्टार्ट किया था वो नाम भी किसी और का था। लाखों डॉलर्स के कानूनी मुकदमे और घिनौनी वायरल वीडियोस ने उस रेपुटेशन को चैलेंज किया जो डोमिनोज के मालिक ने सालों में बनाई थी। ये कहानी है थॉमस मोनागन की, जिसने सब मुश्किलात का सामना करते हुए $0 से $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 25 मार्च 1937 को थॉमस मोनागन मिशिगन की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनके बाप ट्रक ड्राइवरी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे थे और इनकी माँ एक नर्सिंग स्कूल में जॉब करती थी। सिर्फ 4 साल की एज में इनके बाप चल बसे और माँ, जो कि फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उन्होंने टॉम और इनके भाई जिम को 7 सालों के लिए गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। टॉम का बचपन बहुत सी मुश्किलात से भरा हुआ था। ना बाप का सहारा देखा और ना माँ का प्यार देखा, तो सिर्फ फोस्टर केयर और बोर्डिंग स्कूल की सख्तियाँ। ना हाई स्कूल ढंग से पास कर पाए और ना ही कॉलेज, और बड़ी मुश्किल से मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। लेकिन अफसोस, ट्यूशन फीस भरने के भी पैसे इनके पास नहीं थे। जिंदगी उनको तरह तरह के झटके दे रही थी। आखिरकार उन्होंने घर घर न्यूज़पेपर देने का काम शुरू किया और इसी से उन्होंने कारोबार की बेसिक सीखी और पैसे बचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अभी वो कुछ संभले ही थे कि उनकी थोड़ी बहुत सेविंग भी एक फ्रॉड की नजर हो गई। यही वो पॉइंट था जब 1959 में टॉम के भाई जिम उनके पास एक आइडिया लेकर आए और यही आइडिया इनकी जिंदगी बदलने वाला था। जिम पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन का काम करता था और अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो डोमिनिक डिवाटी नाम के एक शख्स के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम भी करता था। जिम के मालिक डोमिनिक का एक रेस्टोरेंट बंद पड़ा हुआ था और डोमिनिक उसे बेचना चाह रहा था। उस वक्त वो उस रेस्टोरेंट की $500 डिमांड कर रहा था, लेकिन शर्त ये थी कि उस रेस्टोरेंट पर 2000 का कर्जा था और खरीदने वाला ही उसे पे करेगा। जिम जब यह खबर टॉम के पास लेकर आया तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट को खरीद कर एक साथ काम किया जाए। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस से $900 का कर्जा लेकर डोमिनिक से वो रेस्टोरेंट खरीद लिया, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं किया। बदले में डोमिनिक ने उनको अपनी रेसिपीज भी दी और सॉस बनाने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने रेस्टोरेंट को शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक खोलने का इरादा किया। इससे जिम की पोस्ट ऑफिस की जॉब भी डिस्टर्ब नहीं होगी और टॉम का यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब भी पूरा हो पाएगा। उन्होंने ये रेस्टोरेंट ऑफिशियली 9 दिसंबर 1960 को खोला और पहले ही दिन $14 की सेल की। पहले हफ्ते में उनके पास फोन भी नहीं था, यानी सारे कस्टमर खुद चल के रेस्टोरेंट आए थे। फिर उन्होंने डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट की, जिसके लिए उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स को कमीशन पे हायर किया। 4 महीनों बाद उनकी एक दिन की सेल $160 तक पहुंच गई, लेकिन ये सेल ज़्यादातर करीबी कॉलेज की वजह से आ रही थी और जब सेमेस्टर पूरा होता तो इनकी सेल गिरकर $28 तक पहुंच जाती। जिम अपनी पोस्ट ऑफिस की जॉब की वजह से रेस्टोरेंट पर बहुत कम टाइम देता था, इवन वो कुछ काम ही नहीं करता था। तो सेल्स ड्रॉप होने की वजह से दोनों भाइयों में झगड़े शुरू हो गए और यहाँ तक कि बात हाथापाई पे आ गई। रेस्टोरेंट खुलने के तकरीबन 5 महीने बाद जिम रेस्टोरेंट से अलग हो गया, जबकि असल में ये आइडिया उसी का था। 50% शेयर के बदले में टॉम ने उसको वॉक्सवैगन देकर फ्री कर दिया, जो उन्होंने पिज्जा डिलीवरी के लिए खरीदी थी। जिम खुशी खुशी ये गाड़ी लेकर अलग हो गया, बिना ये जाने कि उसने कितने घाटे का सौदा किया है। अब टॉम रेस्टोरेंट का 100% मालिक बन गया था, लेकिन इसका मतलब ये था कि अब उसको फुल टाइम काम करना पड़ेगा, यानी उसका यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब एक बार फिर से अधूरा रह गया। वो कई दिन तक रेस्टोरेंट में ही रहता और रात को खाने में जले हुए पिज्जे खाकर गुजारा करता और आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट की सेल्स दोबारा से बढ़ने लगी और उसने 2 हेल्पर भी रख लिए और रोजाना का प्रॉफिट $57 तक जा पहुंचा। वो अपने फारिग टाइम में दूसरे पिज्जा स्टोर्स को विजिट करता और रिसर्च करता रहता।
इसी दौरान एक इटालियन रेस्टोरेंट का मालिक उसका दोस्त बन गया और उसने अपने फेमस सॉस की रेसिपी टॉम को दे दी। ये रेसिपी जब टॉम ने अपने डोमिनिक पिज़्ज़ा पे अप्लाई की तो लोगों ने बहुत पसंद की और एक बार फिर से रेस्टोरेंट की सेल्स ऊपर जाने लगी। अब टॉम को किसी ने आइडिया दिया कि वो अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोल ले, लेकिन इसके लिए उसे एक पार्टनर की ज़रूरत थी जो उसका पहला रेस्टोरेंट चला सके, क्योंकि अब उसका भाई भी उसके साथ नहीं था। आखिरकार उसको एक पार्टनर मिल गया, लेकिन ये पार्टनर उसकी सारी मेहनत बर्बाद करने वाला था। टॉम का ये नया पार्टनर गिलमोर नाम का एक शख्स था जो शहर का एक जाना माना रेस्टोरेंट चलाता था। टॉम ने गिलमोर को जब अपना प्लान बताया कि वो एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है और गिलमोर का रेस्टोरेंट में अच्छा खासा तजुर्बा था, तो उनकी आपस में डील बन गई। डील ये थी कि गिलमोर $500 देकर बिजनेस का 50% शेयर लेगा और डोमिनिक का पहला रेस्टोरेंट भी वही चलाएगा। लेकिन गिलमोर ने कहा कि फिलहाल उसके पास $500 नहीं है, वो बाद में दे देगा। चूंकि टॉम को पार्टनर की सख्त जरूरत थी तो उसने हाँ कर दी। इस तरह गिलमोर डोमिनिक्स का 50% पार्टनर बन गया बिना कोई डाउन पेमेंट दिए, और उसने बाद में भी टॉम को ये पैसे नहीं दिए। टॉम ने अपनी सेकंड ब्रांच खोल दी और पहली ब्रांच गिलमोर के हवाले कर दी। यही वो पॉइंट था जब टॉम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना इन्वेस्टिगेशन के एक अनजान शख्स को अपने बिजनेस का 50% शेयर दे दिया था। देखते ही देखते उसके पहले रेस्टोरेंट की सेल्स और पिज्ज़ा क्वालिटी दोनों ही गिरती चली गई। टॉम को शक था कि गिलमोर कैश स्टोर में से पैसे भी चुराता है और साथ ही साथ उसे पीने की भी आदत थी। इस सब के बाद टॉम का ख्याल था कि वो अब सुधर चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा गिलमोर ने जो टॉम के साथ एग्रीमेंट किया उसमें बड़ी चालाकी के साथ कुछ ऐसी शर्तें रखवाई कि गिलमोर सिर्फ प्रॉफिट में ही 50% शेयर का मालिक है और लॉस होने की सूरत में सारा लॉस टॉम ही भरेगा। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि टॉम दोनों ब्रांचेस पर काम कर रहा था और गिलमोर अपनी मर्जी से काम करता था। एक्चुअली में बात ये थी कि गिलमोर टॉम का नाजायज फायदा उठा रहा था। इसी वजह से टॉम ने कई बार उससे एग्रीमेंट खत्म करने की बात की, लेकिन लीगल मसलों की वजह से वो गिलमोर से जान नहीं छुड़ा पा रहा था। आखिरकार मामला कोर्ट में गया और तब जाकर गिलमोर और टॉम की पार्टनरशिप खत्म हुई। लेकिन जाहिर है पीछे जो नुकसान हुआ था वो सारा टॉम को ही भरना था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम के सारे मसले यहीं खत्म हो गए। अगला झगड़ा एक ऐसे शख्स से हुआ जिसके नाम से ही टॉम अपना बिजनेस चला रहा था, डोमिनिक डिवाटी। डोमिनिक डिवाटी ने जब ये देखा कि टॉम उसके नाम से 2 रेस्टोरेंट चला रहा है और अच्छी खासी सेल भी बना रहा है, तो उसको प्रोफेशनल जेलसी होने लगी। आखिर डोमिनिक भी अपने नाम से शहर में एक रेस्टोरेंट चला रहा था और इसी वजह से कस्टमर्स को भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी। इसीलिए उसने टॉम को फ़ोन करके धमकाया कि अब वो उसका नाम इस्तेमाल करना बंद कर दे। ये खबर टॉम पर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि इसी नाम को प्रमोट करने के लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया था। अचानक से नाम बदलने का मतलब ये था कि टॉम की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। टॉम को किसी ने मशवरा दिया कि वो कोई ऐसा नाम रखे जो डोमिनिक से मिलता जुलता हो। कई दिनों तक टॉम और उसकी टीम डोमिनिक से मिलता जुलता नाम सोचते रहे, लेकिन कोई भी नाम उनको समझ नहीं आया। आखिरकार एक पिज़्ज़ा राइडर ने एक नाम सजेस्ट किया, वो था डोमिनोज पिज़्ज़ा। टॉम को ये नाम बहुत पसंद आया और उस दिन से वो डोमिनिक्स नहीं बल्कि डोमिनोज के नाम से काम करना शुरू हो गए। नाम चेंज करने का मतलब था कि अब उनको अपना लोगो भी चेंज करना होगा, तो उन्होंने सिंपली डोमिनो के टाइल को ही अपने लोगो के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उस वक्त उनके 3 स्टोर थे तो उन्होंने टाइल में 3 डॉट्स लगा दिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी बता सकते हैं कि डोमिनोज के लोगो में 3 डॉट्स का मतलब क्या है। थॉमस मोनागन के पिज़्ज़ा बिजनेस को एक नया नाम मिल चुका था और उन्होंने रेसिपी में बेहतरी लाने और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत मेहनत की। लेकिन डोमिनोज की तरक्की की शुरुआत एक अजीब वाक़े से हुई। एक दिन रेस्टोरेंट का काफ़ी स्टाफ एक साथ छुट्टी कर बैठा। इस पर टॉम ने मेन्यू में से एक्स्ट्रा चीज़ें निकालकर सिर्फ पिज़्ज़ा सर्व किए। इस पर डोमिनोज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। टॉम को ये एहसास हुआ कि ज़्यादा बड़ा मेन्यू सिर्फ काम का लोड बढ़ाता है, जबकि छोटा मेन्यू ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। इस दिन के बाद से डोमिनोज के मेन्यू में से सारे एक्स्ट्रा आइटम्स हटा दिए गए और सिर्फ पिज़्ज़ा पर फोकस किया गया। यहाँ तक कि पिज़्ज़ा के भी सिर्फ 2 ही साइज, 8 इंच और 12 इंच। इसके अलावा टॉम ने नोटिस किया कि कस्टमर्स को डाइनिंग फैसिलिटी देकर एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है, इससे काम बढ़ता है और प्रॉफिट कम। टॉम ने पिज़्ज़ा को गर्म रखने के लिए कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल करके डिलीवरी बिजनेस में इनकलाब बर्पा कर दिया।
बल्कि डिलीवरी पाउच का इस्तेमाल करके सर्विस को मजीद बेहतर बनाया। और याद रहे कि डिलीवरी पाउच जिसमें पिज्जा गर्म रहते हैं, ये पहली बार डोमिनोज ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। डिलीवरी में नई नई इनोवेशंस की वजह से डोमिनोज बाकी रेस्टोरेंट के मुकाबले में बाजी ले गया। कंपटीशन में पिज्जा हट, जो कि अपनी डाइनिंग फैसिलिटी देने में लगा था और इसीलिए उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम था, जबकि डोमिनोज जिसकी प्राइस पिज्जा हट के मुकाबले में बराबर थी, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था क्योंकि इनको अपनी डाइनिंग फैसिलिटी पर खर्चा कम करना पड़ता था। टॉम को अब इस बिजनेस में 7 साल गुजर चुके थे और डोमिनोज दूसरों के मुकाबले में तेजी से तरक्की कर रहा था और 1967 में उन्होंने फ्रेंचाइजिंग करने का फैसला किया। न्यू स्टोर्स खोले गए जिनकी लोकेशन कॉलेजेस और मिलिट्री बेसिस के करीब थी, जहां नॉर्मली पिज्जा की डिमांड ज़्यादा होती थी। और एडवर्टीजमेंट के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर खर्चा करने के बजाय कॉलेज न्यूज़पेपर पर ऐड लगाए गए, जो कि सस्ते भी थे और ज़्यादा इफेक्टिव भी। अगले 2 सालों में डोमिनोज की 32 ब्रांचेस खोली गईं। शुरुआत में क्वालिटी इशू आए, लेकिन बाद में उनको ठीक कर लिया गया। 1969 के एंड तक टोटल 42 स्टोर खोले गए और 1978 तक पूरे अमेरिका में 200 से ज़्यादा पिज्ज़ा आउटलेट्स खोले जा चुके थे। डोमिनोज की अब इस सक्सेस को रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने डोमिनोज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 1980s में डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस का हर कोई दीवाना हो चुका था और इसी को देखते हुए पिज्जा हट और दूसरे कंपटीटर भी अपनी डिलीवरी सर्विस पर फोकस करने लगे। यानी पिज्जा हट अब डोमिनोज के डायरेक्ट मुकाबले में आना चाहता था। इस चीज को खुद से अलग रखने के लिए डोमिनोज ने अपनी पहले से बेहतरीन सर्विस को और ज्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए एक चाल चली। 1984 में डोमिनोज ने यह मार्केट करना शुरू कर दिया कि 30 मिनट्स के अंदर अगर पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो पिज्जा के पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस चाल से डोमिनोज की सेल्स रॉकेट की तरह शूट कर गई। कस्टमर्स के लिए ये डील हर लिहाज से फायदेमंद थी, या तो उनको पिज्जा जल्दी मिलेगा या फिर फ्री। इस कैंपेन ने डोमिनोज को बढ़ने में और ज्यादा मदद की और 1980 में ही डोमिनोज की पूरे अमेरिका में 200 से ज्यादा ब्रांचेस थी, वो बढ़कर अब ग्लोबली 5000 हो गई और ये उस वक्त की दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली रेस्टोरेंट चेन थी। पर टॉम को ये नहीं मालूम था कि ये चाल डोमिनोज के गले पड़ने वाली है। 1989 में डोमिनोज का एक 17 साल का डिलीवरी बॉय जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में अपने ट्रक का एक्सीडेंट करवा बैठा और मौके पर ही मर गया। इस वाक़े को न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया और ये लिखा गया कि 17 साल का नौजवान जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में अपनी जान खो बैठा। जाहिर है जल्दी पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में ड्राइवर रूल्स के खिलाफ जाकर गाड़ी भगाते थे और इसी तरह एक और हादसे में ड्राइवर ने एक कपल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और मौके पर ही बीवी की डेथ हो गई। इस हादसे की वजह से डोमिनोज को $32 मिलियन जुर्माने के तौर पर अदा करने पड़े और एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके मुताबिक डोमिनोज की फास्ट डिलीवरी की वजह से 20 जानलेवा एक्सीडेंट्स हुए। इन सब वाकयात की वजह से डोमिनोज की डिलीवरी सर्विस पर बहुत तनकीद की जाने लगी और वो कैंपेन जिसने डोमिनोज को तरक्की की उस ऊंचाई पर पहुंचाया था, अब वो इनके गले पड़ चुकी थी। इस पॉइंट पर टॉम ने 30 मिनट्स डिलीवरी कैंपेन को बंद करने का ऐलान कर दिया। जाहिर है जब कोई भी बिजनेस फेमस होता है तो वो साथ ही कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है। इन सब के चलते 1998 में थॉमस मोनागन ने डोमिनोज को 1.1 बिलियन में बेच दिया, लेकिन कंट्रोवर्सीज का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। 2009 में यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें डोमिनोज के 2 वर्कर बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से पिज्जा बना रहे थे। कभी वो पिज्जा पर छींक कर उसको ओवन में डालते और कभी वो नाक में उंगली डालकर उन्हीं हाथों से पिज्जा बनाते। इस किस्म की तकरीबन 5 वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट की गई तो उनको तलाश किया गया क्योंकि उनको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था और वीडियो में उनका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने बताया कि वो प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे, जबकि ऐसा कोई भी पिज्जा किसी भी कस्टमर को डिलीवर नहीं किया गया। वर्कर्स के इस छोटे से मजाक की वजह से डोमिनोज को काफी नुकसान उठाना पड़ा, पर आज दुनिया भर में डोमिनोज की 18,848 ब्रांचेस हैं, पिज्जा हट से 145 ब्रांचेस ज़्यादा। जबकि एम्प्लॉयज़ की बात करें तो डोमिनोज के पास 13,500 हैं और पिज्जा हट के पास 3,50,000 हैं और आमदनी डोमिनोज पिज्जा हट से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा जनरेट करता है। और यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि पूरी दुनिया में हर रोज़ डोमिनोज के 30 लाख से ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाए जाते हैं और डोमिनोज के ही एक शेफ ने एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा वर्ल्ड फास्टेस्ट पिज़्ज़ा मेकर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसने 3 लार्ज पिज़्ज़े 70 सेकंड में बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।